प्रणाम, नमस्कार आप सबको। एक बार फिर से मैं आपको एक ऐसी सड़क पर लाया हूं जो लाइफ लाइन है। जब भी कुंड में या कहीं पर भी दिक्कतें आती हैं तो एक सड़क, ये अब ये देखिएगा, सड़क के हाल देखिएगा आप। यहाँ पे बहुत डेंजर जोन है और अगर नीचे से भी दिखाने का मैं प्रयास, ऊपर थोड़ा देखें आप, ये लगातार यहाँ पर स्लाइडिंग जोन है। और ये स्लाइडिंग जोन केवल यही नहीं, आजकल तो इस पे रोलर इन्होंने चलाया है क्योंकि सारे वाहन यहीं आ रहे हैं। पर उसके उपरांत भी ये सड़क वाकई बहुत माशाल्लाह हो रखी है। और इस पर मैं थोड़ा आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा क्योंकि आप मानिएगा इसी रास्ते भरे ट्रक आ रहे हैं सामान के। और जब भरे भरे ट्रक आ रहे हैं सामान के, वो किस तरह से इस रास्ते से आ रहा होगा और वो कितना नुकसान दे रहा होगा वाहन स्वामी को, जहां तक वो माल पहुंच रहा है वहां तक। क्योंकि इस पर पीडब्ल्यूडी बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। मुझे समझ नहीं आता। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सच है ये बात। कल मेरी बात हो रही थी दशजूला कांडे में। दशजूला कांडे में जगतौली का मेला है, ऐसा ही एक मेला हमारा त्रियुगी नारायण में है, वामन द्वादशी का। वहां भी हम जाएंगे, हम आपको कांडे में भी जोड़ेंगे। पर कांडे में एक गजब सी चीज क्या हुई है, कल वहां सर्वे चल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने 13 तारीख को आना है, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जब वहां आना है तो उस दौर के लिए वहां पर जहां हेलीपैड बना है, करीबन 500-700 मीटर का एक पैच बन रहा है टाइल्स के साथ। डीएम, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी सब डिपार्टमेंट लगे हुए हैं फटाफट काम करने के लिए। यानी कि इसका मतलब ये काम हो सकता है अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो। और अब मैं दिखाऊं ये सड़क आपको। इच्छा शक्ति प्रबल इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अच्छी बात है। क्षेत्र का विकास अगर इस तरह से हो रहा है कि केवल मुख्यमंत्री के भ्रमण से ही, तो मुझे ये समझ नहीं आता। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है हर गांव तक पहुंचना चाहिए उत्तराखंड के। उन्हें गांव गांव का जाकर जो ही वो जाएंगे तभी, क्योंकि ये विभाग भी चौकन्ने होते हैं और सड़क की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करते हैं। एक ग्राम देवर की भी सड़क है जहां पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज स्वयं का उन्होंने वहां जमीन खरीद रखी है। हमारे गांव की मैं बात कर रहा हूं, हमारा गांव देवर गुप्तकाशी के ऊपर। और ये यहाँ जो सड़क है ना, पहले इस पे दिखाता हूं मैं, वो सतपाल महाराज पे आता हूँ। ये देखिएगा, ये लगातार लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ। अभी मुझे कोई बता रहा था पीडब्ल्यूडी से कि हमने यहाँ पर जेसीबी लगा रखी है, पर मुझे अभी तक वैसे जेसीबी दिखी नहीं। यहाँ ऊपर देखिएगा आप, यहाँ बोल्डर, यहाँ बोल्डरों के हाल देखिएगा किस तरह से ये बोल्डर हैं और ये कभी भी नीचे आने के लिए तत्पर है। ऊपर वाली सड़क से मैं अभी नीचे आया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये डेली चलने वाले जो लोग हैं, अब ये इतना माल लेके यहाँ से ऊपर जाएंगे। चलिए थोड़ा इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। भाई जी नमस्कार। आप जी यही रोड पर जाना डेली? जी हमेशा जाना भाई साहब। आज मेरी अंदर होनी है, मैं पीडब्ल्यूडी की जेसीबी भी ले लगी, पीडब्ल्यूडी की जबर एनएचओ चले गयो लगी जो। हाँ जो लगी शायद यो दिन फिर क्योंकि काम से रोड की यहाँ पे बहुत स्थिति खराब थी। ये वैकल्पिक मार्ग है। वैकल्पिक मार्ग कुछ नहीं, अगर रोड सही रहो तो पूरी यात्रा से नहीं पता चल जाए। फिर शुरू चाहिए हो मैंने लोकल मैंने शॉर्ट कट भी पूरी यात्रा जब तक आदमी बस के साथ जगह पहुंचो तब तक आदमी पूरी इस साइड में अगस्त में पार कर जाएंगे। अच्छा, इसमें गाड़ी का नुकसान कितना है जी ऐसे में? गाड़ी का नुकसान, अगर कच्ची रोड है गाड़ी का नुकसान तो बहुत। अगर कहीं पे गाड़ी अगर जैसे पट्टा टूट कुछ खराबी आ गई तो फिर यहाँ पे इतना साधन नहीं है कि मिस्त्री को बुलाओ। फिर ये हुआ, अगर रोड सही रहेगी तो ये सबसे अच्छा सरल मार्ग है। चलो ठीक है, आराम से जाइए आप। अब ये देखिएगा, ये एक पिकअप है जो कि यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं और ये ऐसे ही सामान लेकर जाते हैं। तमाम लोग इसी रास्ते जाते हैं क्योंकि ये एक वैकल्पिक, और वो भी बोल रहे हैं सुगम है ये रास्ता। सुगम मतलब आसानी है, लेकिन जब अव्यवस्थाएं होंगी तो फिर कैसे कोई इस पर जा पाएगा। यहाँ से देखिएगा, भीरी अब बिल्कुल 7 किलोमीटर है। कुंड पर टूटा हुआ था, कुंड का पुल टूटा हुआ था, उधर से रास्ता बंद था। अगर आम व्यक्ति इस रास्ते आना चाहे तो कैसे आए, वो एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है विभाग को, चलो अगर ये एनएच वाले भी काम कर रहे हैं, क्या विभाग को पता नहीं है कि मुझे किस तरह से काम करना चाहिए या कब जरूरत होनी चाहिए? अब ये वैसे बोल रहे थे एनएच, पर मुझे लग रहा है पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के व्यक्ति से हमारी बात हुई थी।
इसी तरह ऊपर देखिएगा बस्ती के आगे जो ये आगे बसकेदार वाली रोड है, वहां पर चट्टान गिरी हुई थी, वहां से अभी वाहनों को जाने नहीं दिया जा रहा। दोनों तरफ से बताया गया, भट्ट जी से मेरी बात हुई जो एक्शन है, उन्होंने बोला कि हमने दोनों जगह जेसीबी लगा रखी है, सफाई हो रही है। पर देखा जाए तो एक जो जेसीबी मशीन उन्होंने यहाँ से भेजी है, एक तो अगस्तमुनि की तरफ से आई है, वो तो बहुत दुर्दशा में है सड़क, तो वहां से जो आ रही थी वो ठीक काम कर रही थी, लेकिन यहाँ वाली तो बहुत बेकार इन्होंने जेसीबी भेजी, उस पर काम ही नहीं हो पा रहा था। तो ये किस तरह से मेंटेन होता है? आम आदमी, पहाड़ी व्यक्ति पहले ही बहुत सारी दिक्कतों में होता है, और उसके बाद जब ये तकलीफें उनको होती हैं तो सोचिएगा उस पर क्या कुछ बीतती होगी। और हमारे ये रेगुलर है, आप देखिएगा इतना जो लहरापन हो रहा है गाड़ी का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सड़क के हाल ऐसे हैं। अब लोग बोलते हैं कि हम बोलते रहते हैं इन बारे में, सुनवाइयां कहीं नहीं हो रही हैं। आप यकीन मानिएगा, चाहे एक्शन हो, ऊपर लेवल तक हो, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि चीजें अतिशीघ्र ठीक हो, लेकिन अगर इसी तरह का होगा तो कैसे ठीक होगा? मतलब ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा ये सड़क बहुत बढ़िया है, क्योंकि छोटे छोटे से तो गड्ढे हैं, लेकिन इन गड्ढों के परे कब आम आदमी जा पाएगा, कब विभाग इस बारे में संज्ञान ले पाएगा, ये कोई नहीं सोचता। एक वीडियो आज हमने आपको सुबह डाली थी कि केदारनाथ यात्रा इन्होंने तो बोल दिया सुचारू रूप से चल रही है, बढ़िया चल रही है, पर वहां पर 2-3 पैच ऐसे भयावह हैं जहां पर सिंगल रूट बना हुआ है। कल टीएफ पर रात में तकरीबन 3-3.5 घंटे का जाम लगा रहा। समझो आप, 3-3.5, क्योंकि एक ही बार में ऊपर जाने के लिए रास्ते में एक ही खच्चर को जाने के लिए है। अब खच्चर जब चलते हैं तो पैदल वालों को चलने की जगह नहीं होती, जब पैदल वाले चल रहे होते तो खच्चर वाले रुक जाते हैं। अब दोनों तरफ से ट्रैफिक हो गया, और सोचो पहाड़ पर जहां पर टूटा है वहां पर अगर जाम लग रहा होगा तो क्या स्थिति हो रही है, वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर, अब क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी समीकरणें कहाँ आ रही है, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है, और उपचुनाव में हम लोगों को बता पाए कि हमने भाई सब कुछ अच्छा कर दिया है, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद चीजें आज इतनी बुरी नहीं होती क्षेत्र में। अभी मैं देख रहा था नागजगई में एक महिला को पैर में चोट लगी। सोचिएगा, अस्पतालों के नाम पर बहुत दूर दूर तक कुछ यहाँ पर है नहीं समझता। औरतों की अगर मैं बात करूं, सीधे रुद्रप्रयाग पहुंचता है आदमी, तो महिला को लुआरा लेके गई, क्योंकि लुआरा में एक हमारे पुराने वैद्य हैं, मेरा हाथ भी उन्होंने ही देखा था बचपन में, 5वीं 6वीं में जब मैं था, तब हाथ पहली बार टूटा था, तो उन्होंने ही पहली बार यहाँ पर खपच्चियां लगा के, जो एक वैद्य काम करते वैसा, तो वो तब से ही काम कर रहे हैं। और आज भी अब वो महिला को चोट लगी तो उन्हीं को दिखा रहे हैं। तो गाँवों में कहीं ना कहीं लोग बस एक देख रहे हैं कि हम यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, पर आखिर कब तक? ये वैकल्पिक जो सुविधाएं हैं इनको धरातल पर क्यों नहीं उतारा जाता और सही से क्यों नहीं किया जाता? अगर ग्रामीण ही नहीं, विभाग भी मानता है कि ये रास्ता छोटा है, तो इस रास्ते की क्यों नहीं मरम्मत की जाती, क्यों नहीं इस पर पैसा लगाया जाता? वो सिंगोली वाला मोटर मार्ग है जो काकड़ा से वहां तक, आपने लुआरा से लेके गुप्तकाशी तक तो बड़ा चौड़ा रोड बना दिया, लेकिन उसके बाद आपने वो कनेक्टिविटी का कभी सोचा ही नहीं। इतने हजारों करोड़ उस प्रोजेक्ट में लगा दिए, वो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा या नहीं होगा, वो किसी को नहीं पता। तो चीजें ऐसे ही हो रही हैं, ऐसे हमारे पहाड़ चल रहे हैं, ऐसे हम और आप चल रहे हैं। समझिएगा, यथावत स्थितियों को समझिएगा, हमारे लिए क्या आवश्यक है उनको समझिएगा। चीजों को जो आज हमें लगता है ना कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है, ये आम आदमी को आदत पड़ गई है कि चीजें बस यानी वो बोल के कि बहुत सालों बिटिन यानी वो, पर यानी कबार तक बोलो, और हम क्यों झेले ऐसे ही? हम क्यों नहीं उस पर आवाज उठाते? ना ही कोई क्षेत्रीय नेता मैंने ऐसे देखा है कोई जो आवाज उठा पाए, और अगर शायद उठाते भी तो उनकी कार्रवाई नहीं हो पाती। मतलब अभी कुछ दिन पहले का ही एक उदाहरण में कहीं सुन रहा था कि एक हमारे कोई छोटे नेता है, तो उन्होंने डीएम साहब को फोन किया कि भाई साहब ये सड़क का क्या हो रहा है, कुंड के पुल का, तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया भाई मैंने बंद करवाना था, बंद करवा दिया, वो एनएच की ड्यूटी है कि खुलवा दो। तो इस तरह से जवाब ले कैसे पा रहे हैं ये किसी अधिकारी से, या अधिकारियों को ये बोलते नहीं है किस तरीके से? अब जैसे कल मेरी एक मामले में सीएमओ से बात हुई, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है रुद्रप्रयाग में, और सोचिएगा वो भी एसीएमओ है, यानी कि वो एडिशनल चार्ज पर है सीएमओ के। पहले तो एक सीएमओ नहीं है हमारे पूरे जिले में, चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट ही खाली है हमारे जिले में।
तो किस तरह से चीजें हो रही होंगी, क्या मैनेजमेंट हो रहा होगा। चलो फिर भी अगर हो रहा है, स्कूलों में प्रधानाचार्य ऐसे ही सब बने हुए हैं जो कि प्रभारी हैं, मेडिकल में डॉक्टर्स हमारे जो सीएमओ हैं वो प्रभारी हैं, इधर उधर के डिपार्टमेंट में सब प्रभारी हैं। तो इन प्रभारियों पर कब तक काम चलेगा और ऐसे कब तक चलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। भाई आप देखते होंगे, जैसे अभी केदारनाथ विधानसभा की मैं बात करूं, यहाँ विधानसभा में जो वो हमारी जो विधायक थी वो एक्सपायर हो गई। अब वो जब एक्सपायर हो गई वो, तो उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव होने होते हैं कि 6 महीने में वो, तो समझिएगा मैं क्या कह रहा था कि जब एक थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है, चलो खत्म कर लेते हैं उसको, पर समझिएगा अगर एक निवर्तमान कोई विधायक महोदया जैसे हमारी थी, वो एक्सपायर जब हुई तो 6 महीने के अंदर उन्हें पद भरना है। जब कहीं पर शिक्षक रिटायर हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो विज्ञप्तियां क्यों नहीं भरी जाती, क्यों नहीं डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्यों नहीं तमाम चीजें की जाती, ये बड़ा प्रश्न है। और ये खिलवाड़ हो रहा है हमारे पहाड़ के बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, उस मातृशक्ति के साथ। आप भले भले सपने दिखा रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप बोल रहे हो हमने ऐसा करना, हमने वैसा करना, पर धरातल पर क्या हो रहा है, सब शून्य है। ये मेले में हम भी जाएंगे, वो सड़क भी देखेंगे कांडई में, वो जो वादे त्रियुगी नारायण में किए जाएंगे उन पर भी एक नजर रहेगी। तो क्या ये केवल वादे चुनाव के लिए हो रहे हैं या इन पर काम भी होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं क्योंकि नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है।